आज एक प्यारा सा प्लांट दिखाती हूँ जिसको हम कह सकते हैं तारे ज़मीं पर। और अगर आप इसको कहें जादू का पौधा तो वो भी ठीक रहेगा। इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबूही अली एंड वेलकम बैक टू सबूहीज़। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें। मैंने आपको 22 दिसंबर को एक वीडियो यहाँ पोस्ट की थी जिसका नाम था तवक्को के बरक्स फूल, और ये वाले फूल खिले थे जो मैंने ग्रीन मॉल से 2025 में लेके लगाए थे। जब ख़त्म हो गए तो गमला ऊपर वेस्ट में रख दिया। लेकिन ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि वो जनाब नवंबर में इसकी तो आंखें निकल आई ग्रीन कलर की। मैंने जल्दी से ला के उसको नीचे लगाया और फिर 18 मार्च को जो देखती हूँ तो वो तो इतना खूबसूरत जो है ना ये प्लांट बन चुका था। और उसके लिए कंप्लीट देखने के लिए आपको मेरी वो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब आप ये देखिए, ये है मेरा फेवरेट फूल ऑर्निथोगैलम डूबियम। ये है इसका बोटानिकल नेम। इतना मुश्किल नाम याद नहीं होता तो आप इसको सन स्टार भी कह सकते हैं और आप इसको तारे ज़मीं पर भी कह सकते हैं। इसको स्टार ऑफ बैथलहम भी कहा जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा नखरा है जैसा कि इसका नाम है। तो अभी जब मैंने इसको देखा और मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप देखिए कि ये सिर्फ हल्की हल्की ऑरेंज कलर की अपनी साइड्स पे बड्स दिखा रहा है। और देखते ही देखते जब मैं इसको कुछ दिनों के बाद जाके देखती रही, क्योंकि मुझे देखना था कि इसकी कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, तो 23 मार्च को वो जो 3 ऑरेंज कलर की आइस थी वो प्यारे से फूल बन गए, यानी कि स्टार बन गए। और इसको सन स्टार इसलिए भी कहा जाता है कि ये सूरज के साथ साथ ज़रा ना अटखेलियाँ करता है। अगर सूरज होगा तो ये खिलेगा, सूरज चला जाएगा तो ये कहेगा ओके भाई बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी आपको इसका वो रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसको चारों तरफ से। ये देखें, अभी तो इसके सिर्फ 3 ही फूल हैं, उसके बावजूद किस कदर खूबसूरत लग रहा है। पानी आपको लग रहा है क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन इसकी सॉइल होनी चाहिए वेल ड्रेन्ड, जैसे कि हम हर बल्बस प्लांट की करते हैं। पानी रुकना नहीं चाहिए और इसको पानी आपने तब देना है जब ये ड्राई हो जाए। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी वरना इसका बल्ब रॉट हो जाएगा। तो ये मुझे बल्ब जो है इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सीज़न के बाद ही दूसरी दफ़ा फिर से ग्रो कर गया। और ये एक और भी बल्ब था, ये भी इसके साथ ग्रो कर गया था। इसका नाम शाम मुझे नहीं आता, बस मुझे ये आदत है कि मैं जब भी अपने पॉट्स देखती हूँ उसमें कोई भी वीड्स लगी हो तो मैं फ़ौरन निकालना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वीड्स तो हमारे पौधों की दुश्मन है ना। तो आपने भी ये चीज़ याद रखनी है। खैर जी, ये है सन स्टार। और सन स्टार जो है मैंने ये बल्ब लिया था लास्ट ईयर ग्रीन मॉल से, और ग्रीन मॉल के बल्ब्स इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि वो नेक्स्ट सीज़न में खुद ब खुद दोबारा से ब्लूम कर जाते हैं। अब बात करते हैं मार्च 25 की। तो जब मैं 25 मार्च को गई हूँ तो आप देखिए स्टार्स कुछ ज़्यादा नहीं हो गए और नखरे वाले पौधे के नखरे भी ज़्यादा हो गए हैं। और इसके बारे में बहुत ही दिलचस्प अजीब किस्म की ना बातें भी लोगों ने मशहूर की हुई हैं। कोई इसको कहता है कि ये जादू का पौधा है, कोई इसको कहता है ये नज़ाकत वाला पौधा है, और कोई इसको कहता है कि ये मूडी है। तो मूडी तो ये है, कोई शक नहीं। मैं खुद इसको घंटों बैठ के हर एंगल से देखती हूँ। ना सिर्फ ये कि मुझे इसके लीव्स प्यारे लगते हैं, बल्कि मुझे इसका ये प्यारा सा जो बुके है ना ये बहुत ही हसीन लगता है। और मैं हर तरफ से इसको घुमा घुमा के देखती रहती हूँ और मेरा दिल ये चाहता है कि काश के ये मेरे पास ढेर सारे बल्ब्स हों और फिर उनके मैंने ढेर सारे ये फूल निकलें और मैं कट फ्लावर करके उनको अपने अंदर लाउंज में लगा के रखूं। लेकिन खैर वो भी कभी आ जाएगी बारी। तो अभी आई बारी है मार्च 27 की। तो कुछ फूल इसके नीचे से जो खिले हुए थे वो अभी तक वैसे ही हैं और ऊपर से इसका जो क्लस्टर है मज़ीद खिलता जा रहा है। तो जब कोई बात नहीं बच्चू, जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी ना, यूट्यूब से बहुत पैसे कमा लूँगी, तो मैं डूबियम के ग्रीन मॉल से ढेर सारे बल्ब्स लेके तो फिर लगाऊंगी। इसमें एक कलर होता है वाइट और एक कलर ये ऑरेंज होता है। और येलो के बारे में मैंने सुना है बट मैंने देखा नहीं है। मैंने वाइट के देखे थे किसी की टेबल पे, किसी वॉज में लगे हुए थे जो कि बहुत ही हसीन लग रहे थे। और वो एक नहीं था, 5-6 स्टेम्स थी
اور اس پہ یہ کلسٹر کیا حسین و جمیل لگ رہے تھے. میں کہتی ہوں بس ختم. تو خیر ہم اپنے اسی ایک ہی سن سٹار سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اسی کو انجوائے کرتے ہیں. تو اب دیکھیں بڑھتا جا رہا ہے نا، کیونکہ ڈیٹ ہو گئی ہے 28. میں بھی تو دیکھیں آپ کو اس شہزادے کی پل پل کی خبریں دے رہی ہوں. ایسا تھوڑی ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. ابھی دیکھیں اوپر سے جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے سچ مچ لگتا ہے نا کہ سورج میں ستارے. کتنی عجیب بات ہے، سورج میں تارے کھلے ہوئے ہیں، تارے زمین پر. تو یہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ اس کا پورا کلسٹر سٹار کی طرح لگتا ہے، پھولوں کی شیپ بھی سٹار والی ہے. اب اپریل 6 کو اس کا زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں حسن جو دوبالا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے سارے پھول جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں شام میں اوپر جاتی ہوں تو نخرے سڑا پودا جو ہے پھول اپنے بند کر دیتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے ٹاٹا بائے بائے، شام ہو گئی، سورج چلا گیا، اب جاؤ. خیر میں ابھی کون سا باز آنے والی ہوں. یہ کبھی صبح یہ دیکھیں یہ 6 اپریل کی ہی بات ہے، اور میں گئی اور پھر دوبارہ واپس آ گئی. تو میں نے کہا نہیں، میں نے یہ والا اینگل تو لیا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو میں اپنے ویورز کو دکھاتی ہوں، اپنی یوٹیوب فیملی کو دکھاتی ہوں کہ نیچے جو اس کے پھول تھے وہ ابھی تک ایز اٹ از کھل رہے ہیں، صرف تھوڑا سا بند ہونا شروع ہو گئے. اور اوپر جو ہے وہ تو خیر حسین لگ ہی رہے ہیں، اور کلر ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورت ہے. اب دیکھوں گی اس دفعہ بھی اس کو یوں ہی پھینک دوں گی پورا گملہ اوپر چھت پہ، پھر دیکھوں گی اگلے سال کھلتا ہے یا نہیں. اور اگر تو کھلتا ہوا تو پھر کیا ہی کہنے ہیں گرین مال کے، پھر تو میں ان سے 2-3 بلبس اور خرید لوں گی، تاکہ میرے پاس ہر دفعہ یہ گملوں میں 3-4 ستارے زمین پر تو ہوں نا، ڈھیر سارے تارے ہونے چاہیے. تو ایک سے کیا ہی کام چلتا ہے. تو بہرحال اس کو لائٹ جو ہے ماڈریٹ ہی چاہیے، مطلب سن میں ہی رکھیں گے ورنہ سورج نہیں ہوگا تو پھول نہیں کھلیں گے. پانی کی کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اوور واٹرنگ نہیں کرنی ہے. اور اس پودے کا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ بس آپ نے اس کو بلا وجہ کا پانی نہیں دینا. تو 13 اپریل کو اس کی اپنی جو دیکھیں ایک بہار ہے. اچھا جی، جو ڈوبیم ہے نا ویسے یہ ونٹرز کا پودا ہے، اور نومبر میں ہی اس کی مجھے بڈ نکلتی ہوئی نظر آئی تھی، اور باقاعدہ جو بلوم کیا ہے وہ مارچ میں کیا ہے. تو اب بتائیں اگر آپ کو یہ پھول پسند آ رہے ہیں تو لائک تو کر دینا، اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.